जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इसको प्रूव्ड कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए एम और एम डैश एक उत्तल दर्पण मान लिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, ए बी वस्तु मान लिए, कोई वस्तु है यहाँ पे ए बी, इसका जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश पर बन रहा है। पी ध्रुव हो गया, एफ फोकस हो गया और सी क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब ध्यान दीजिए, ए भी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश पर, तो वही हम मान लिए यहाँ पर। माना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें ए पी यू है, ए और पी के बीच की दूरी जो है यू है। यू क्या है, वस्तु दूरी है। ए डैश पी इसके बीच की दूरी क्या भी है, यहाँ प्रतिबिंब दूरी इसको बोलते हैं। उसके बाद पी और एफ इसके बीच की दूरी है, इसको क्या है, एफ बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। एवं पी और सी इसको बोल आर से सूचित करते हैं, वही लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, आर को हम 2f लिख सकते हैं, एफ बराबर r/2 होता है। तो हमें साबित करना है 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें त्रिभुज ए बी सी अर्थात ये बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी ये पूरे में। उसके बाद ए डैश बी डैश सी में ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी अर्थात वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में। ध्यान दीजिए, बी ए सी अर्थात कोण ए, यहाँ पर जो बी ए सी और कोण बी डैश ए डैश सी, ये दोनों को क्या 90 डिग्री बन रहा है, वही पर यहाँ पर लिख दिया 90 डिग्री समकोण बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, बी सी ए अर्थात इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का ए भुजा, उसके बाद बी डैश सी ए डैश ये दोनों में कोण क्या सी ही बन रहा है, तो वही बोल लिख दिए यहाँ पे उभयनिष्ठ कोण है। अब ध्यान दीजिए, जब दो कोण बराबर हो जाता है, दो त्रिभुज है अलग अलग और उसका दो कोण बराबर होता है तो उसको बोलते हैं समरूप। और कौन सा समरूपता से, ए समरूपता अर्थात एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो इसका जो होता है संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिए, इसका संगत भुजा क्या लिए, ए बी ले लिए, इस त्रिभुज क्या लिए ए बी ए डैश बी डैश लिए, वही यहाँ लिख दिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर। अब ले लिया इसका ए सी, बड़े वाले त्रिभुज का ए सी, यहाँ से यहाँ तक ए सी ले लिए, इस त्रिभुज का क्या लेंगे ए डैश सी लेंगे, वही यहाँ पर लिख दिए। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी पी अर्थात इस त्रिभुज में चलते हैं, उसके बाद इस त्रिभुज में चलते हैं। एक इस साइड से है, एक इस साइड से, ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। अब इसमें चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए खरा वाला भुजा क्या है, ए बी है, इसमें खरा वाला भुजा क्या है, ए डैश बी डैश है, वही यहाँ पर लिख दिए ए बी बराबर ए डैश बी डैश। उसके बाद कोण बी ए पी अर्थात ए कोण, उसके बाद इस त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज का ए कोण, इसमें भी समकोण बन रहा है तो वही लिख दिया यहाँ पर 90 डिग्री। उसके बाद ए पी बराबर ए डैश पी, ए पी अर्थात ए भुजा इसका ए पी, ए डैश पी ये दोनों क्या है, बराबर है। ये क्या हो जाएगा, एस ए एस से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा। एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड अर्थात भुजा कोण भुजा, ये क्या हो गया, भुजा ही तो है, ये भी तो है भुजा है, कौन है ये भी कौन है। उसके बाद नीचे वाला भी क्या है, भुजा है, इसका भी भुजा है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जिस प्रकार ये त्रिभुज हम लोग समरूप किए थे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, तो उसी प्रकार ये त्रिभुज भी क्या हो गया, हमारा समरूप हो गया ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। तो समरूप हो गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिए, ए बी इसका भुजा, उसके बाद ए डैश बी डैश इस त्रिभुज का भुजा, इस त्रिभुज का भुजा, उसके बाद बराबर हो जाएगा ए पी इसके भुजा और यहाँ से हो जाएगा ए डैश पी डैश, वही यहाँ पर लिख दिया। समीकरण 1 और 2 जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, उसके बाद ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दोनों मिल रहा है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोनों। उसके बाद क्या बच जाएगा यहाँ पर ए सी अपॉन ए डैश सी, ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर में क्या बच जाएगा ए पी अपॉन ए डैश पी। अब ध्यान दीजिए, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी का मतलब यहाँ से यहाँ तक ए और सी, इस दोनों के बीच का दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी सी। कहाँ से कहाँ तक की दूरी को, ए और सी के बीच की दूरी को, ए और सी। अब ध्यान दीजिए, ए पी को हम लोग क्या माने हैं, ए पी क्या चीज है यहाँ पर, ए और पी, इसको यू माने हम लोग, तो यू लिख देंगे यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए,
प्लस है तो प्लस, उसके बाद पीसी को हम लोग क्या माने हैं, आर माने हैं, लेकिन आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2f लिख देते हैं। और एक बात में जो वस्तु दूरी हो जाता है ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे माइनस यू, इसका वस्तु दूरी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2f। वही AC की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख दिया माइनस यू प्लस 2f, उसके बाद a डैश सी निकालना है। अब a डैश सी निकालने के लिए क्या करेंगे, a डैश सी, सिर्फ इतना दूरी हमको निकालना है। इतना दूर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा क्या है, पूरा क्या है, ये PC। a डैश सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, a डैश सी निकालने के लिए क्या करना, पूरा दूरी क्या है हमारा PC। अब PC में से अगर हम a डैश P घटा देंगे तो आ जाएगा ये पूरा क्या है, ये PC में से अगर हम a डैश P घटा दिए तो यही तो आएगा a डैश C, तो ये यहाँ पर लिख दिए। अब ध्यान दीजिए PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PC को R लिख सकते हैं, लेकिन R को भी हम क्या लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख दे 2f माइनस a डैश P को क्या लिख सकते हैं, a डैश P को लिख सकते हैं v, तो वही लिख दिया a डैश C बराबर 2f माइनस v, वही यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान दीजिए AP अपॉन a डैश P को क्या लिख सकते हैं, AP को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए AP इसके बीच का जो दूरी क्या है u है, लेकिन वस्तु दूरी जो है इसका क्या ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया यहाँ पे माइनस यू। अब ध्यान दीजिए a डैश P को क्या लिख सकते हैं, a डैश P, अब ध्यान दीजिए a डैश P इतना दूर के बीच का दूरी क्या बोलते हैं हम लोग v बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए v लिख दिए। अब ध्यान दीजिए जब इसको तिरछी गुना करिएगा बाय द क्रॉस तो क्या आएगा, दीजिए इसको इस तरफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2u भी आ जाएगा, ये भी माइनस u भी है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर है और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2u भी हो जाएगा बराबर, ये जो क्या माइनस में इधर आएगा क्या प्लस हो जाएगा 2uf प्लस, ये पहले से है 2vf हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ 2uvf से भाग कर देते हैं, तो दोनों तरफ 2uvf से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 कट जाएगा, u भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया f बच गया, नहीं कुछ तो ऊपर में एक रहता है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 2uf क्या बच गया, नीचे v बच गया और ऊपर में एक, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 1/v आ गया। ये कितना आ जाएगा 2vf कट जाएगा, ये 2vf क्या बच गया u बच गया और ऊपर में क्या रहता है 1 रहता है, क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ध्यान दीजिए f बराबर हम लोग जानते हैं r/2 होता है, f बराबर r/2, अगर f के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पर r/2 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो सूत्र है इसका।